परमेश्वर आपको खुद से दूर नहीं करना चाहते, इसीलिए परमेश्वर चाहते कि आप परमेश्वर से डरे, परमेश्वर के नियम को माने, क्योंकि जो परमेश्वर से डरते हैं वो परमेश्वर के नजदीक आते हैं, ना कि परमेश्वर से दूर जाते हैं। You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस अद्भुत समय के लिए, आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, इस गीत को गाने का मकसद ये है कि मैं ये बताना चाहता हूं, हमारा छिपने का स्थान सिर्फ हमारा प्रभु है। हम कभी भी परमेश्वर से भाग नहीं सकते, हम कभी भाग नहीं सकते। योना ने भागने की कोशिश की लेकिन योना नहीं भाग पाया। परमेश्वर के अजीजों, हमें प्रभु के सामने आकर अपने आप को जाहिर करने की जरूरत है। अपने आप को परमेश्वर के अजीजों उसके सामने समर्पण करने की जरूरत है। तब हम ये कह सकते हैं, यू आर माई हाइडिंग प्लेस। प्रभु आप मेरे छिपने का प्रभु स्थान है। प्रभु मैं भागकर कहीं भी नहीं जा सकता हूं। प्रभु मेरे परेशानियों में, मेरे मुसीबतों में, प्रभु मेरे दुखों के प्रभु हालातों में, परमेश्वर मैं उससे छिपने के स्थान का मैं सहारा लूंगा प्रभु, और वो आप है। प्रभु मैं आपके पीछे छिप सकता हूं। प्रभु यू आर माई हाइडिंग प्लेस। प्रभु मैं भागूंगा नहीं। प्रभु मैं पीठ नहीं दिखाऊंगा मेरे हालात, मेरे परिस्थितियों को, क्योंकि जब मैं आपके पीछे छिपता हूं, आप मेरे हालातों से निपटते हैं, आप मेरे हालातों का सामना करते हैं। परमेश्वर मैं भागूंगा नहीं। परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर का सहारा लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? कैसे आप परमेश्वर के पीछे आप छिप सकते हैं? कैसे आप परमेश्वर को अपने सामने ला सकते हैं? आज बताने वाला हूं कैसे आप परमेश्वर के सामर्थ का सहारा ले सकते हैं, कैसे आप उसकी उपस्थिति का आप सहारा ले सकते हैं। आज मैं बताने वाला हूं। परमेश्वर के अजीजों, मैं जानता हूं आप प्रभु से प्यार करते हैं। मैं जानता हूं आप उसके साथ चलना चाहते हैं। मैं जानता हूं आप उसके पीछे आप चल रहे हैं, लेकिन क्या आप ये कर रहे हैं जिस बात के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं? क्या आप ये काम कर रहे हैं? आपको ये काम करना बहुत जरूरी है। क्या करना जरूरी है आज मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको जानना जरूरी है, अगर आपने परमेश्वर का सहारा नहीं लिया, अगर आप उसके पीछे नहीं छिपते हैं, तो वो आपके सामने नहीं आएगा। और अगर वो आपके सामने नहीं आया, कौन लड़ेगा आपके लिए? कौन लड़ेगा आपके लिए? कहां से मिलेगी आपको सहायता? कौन आएगा आपके लिए? इसलिए दाऊद कहता है, यू आर माई हाइडिंग प्लेस। प्रभु जब मुझे डर लगता है, मैं तेरे पीछे छिप जाऊंगा। प्रभु जब घबराहट होगी, मैं तेरे पीछे छिप जाऊंगा। प्रभु
जब मुझे निराशाएं घेर लेगी, मैं तेरे पीछे आकर मैं छिप जाऊंगा प्रभु, ताकि तू मेरे परिस्थितियों को प्रभु तू देखे, तू सामना करे। क्योंकि आपको पता है परमेश्वर ने क्या कहा, लड़ाई मेरी है। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है लड़ाई मेरी है, अगर तू मेरे पीछे छिपता है तो मैं तेरे लिए लड़ूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो इस अद्भुत समय के लिए। परमेश्वर के अजीज हो, आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में आज मैं आपको बताना चाहता हूं। परमेश्वर क्या कर सकते हैं, ये बात परमेश्वर ने हजारों साल पहले से ही बोला है। अपने वचन में परमेश्वर ने बयान किया है कि वो आपके लिए क्या कर सकते हैं और वो आपके लिए क्या करेंगे। लेकिन आपको क्या करना, इस बारे में बार बार चर्चा किया जाता है, किया जा रहा है और किया जाना चाहिए। क्योंकि हम जो इंसान है ना, हम एक बार उस काम को करते हैं, उसके बाद फिर से हम उस काम को नहीं करते। हम फिर से उस काम को करते हैं, फिर हम उस काम को छोड़ देते। परमेश्वर ने एक बार जब बोल दिया, परमेश्वर अपने बातों में अड़ा हुआ है। परमेश्वर टलने वाला परमेश्वर नहीं है। जमीन और आसमान टल जाएंगे, लेकिन मेरे मुख से निकला हुआ एक भी वचन नहीं टलेगा। ये परमेश्वर का वादा है आपके लिए। ये वादा है परमेश्वर का आपके लिए। और आपको पता है वो वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वायदों को पूरा करने वाला खुदा, कह कर ना पीछे हटने वाला खुदा। सुना इस गीत को आपने? वो वायदों को पूरा करता है। उसने एक वायदा नहीं दिया आपको, और जितने वायदे उसने दिए हैं हर एक वायदे को उसने पूरा किया है, क्योंकि वो वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। और एक बार फिर से वो आपसे क्या वायदा कर रहा है? क्या वायदा कर रहा है? कि मैं तेरे आगे आगे होकर चलूंगा, लेकिन तुझे मेरे पीछे रहना पड़ेगा, मेरे पीछे छिपना पड़ेगा। हाइडिंग प्लेस, छिपने का स्थान अगर आप आपके परमेश्वर को बनाते हैं, वो आपके हालातों का सामना करेगा। अगर परमेश्वर ने आपको ये कह दिया है कि तू मेरा बेटा और तू मेरी बेटी है, छोड़ दीजिए, भूल जाइए बाकी चीजों को। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु अगर ये कह रहा है कि तू मेरा बेटा और बेटी है, छोड़ दीजिए बाकी सब। क्यों चिंता करना उन हालात, उन परिस्थितियों के लिए? अगर आप राजाओं के राजा और प्रभु के अगर आप बेटे और बेटियां हैं, तो आप कभी भी आप चिंता करते हुए आप समय नहीं गवाएंगे। आप उन परिस्थितियों पर रोते हुए समय नहीं गवाएंगे, क्योंकि आपको पता है आपको क्या अधिकार दिया गया है। आप उन अधिकारों को आप इस्तेमाल करते हुए आप आगे बढ़ेंगे, ना कि आप पीछे की ओर देखेंगे। इसलिए पौलुस कहते हैं कि मैं पीछे की ओर देखने वाला नहीं हूं, मैं आगे की ओर देखूंगा। मैं आगे की ओर देखकर मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे आगे बढ़ने के लिए चुना है। इसीलिए मैं पीछे नहीं देखता हूं और ना ही मैं देखूंगा। परमेश्वर के अजीज हो, क्या करना है परमेश्वर के पीछे छिपने के लिए, आज मैं बताना चाहता हूं। क्या हर एक व्यक्ति इस गीत को गाते हुए परमेश्वर के पीछे छिप सकता है? क्या वो परमेश्वर को अपने छिपने का स्थान बना सकता है? यू आर माई हाइडिंग प्लेस, तू मेरे छिपने का स्थान है कहते हुए क्या हर एक व्यक्ति परमेश्वर का सहारा ले सकता है? क्या लगता है आपको? मैं आज पढ़ाना चाहता हूं व्यवस्था विवरण, ठीक है। शुरुआत के इस पहले वचन को हम पढ़ते हैं, उसके बाद एक और वचन पढ़ाऊंगा। बहुत ज्यादा मैं आपको वचन नहीं पढ़ाऊंगा, एक या दो वचन, ताकि आप याद रख सके, ठीक है, कहां पे मैंने क्या बताया। पढ़िएगा मेरे साथ व्यवस्था विवरण 10 अध्याय 12 आयत को ध्यान से सुनना है। इससे पहले भी शायद आपने इस वचन को सुना होगा, एक बार फिर से बड़े ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना आज के लिए प्रभु आपको क्या सिखा रहे हैं, ठीक है। अब हे इज़राइल, इज़राइल मतलब परमेश्वर के निज भाग, परमेश्वर के लोग, ठीक है। अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है? मतलब जिन बातों को प्रभु ने कही है, इन बातों को छोड़ परमेश्वर आपसे कुछ भी नहीं चाहता है।
तो सबसे पहली बात क्या है? यहोवा का भय माने। आज जो वचन मैं आपके बीच में लेकर आया हूं वो है भय के बारे में। भय क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है भय? भय आपके जीवन में किस प्रकार से काम करती है कि आप प्रभु के साथ जुड़े रहें, जानना बहुत जरूरी है। डर, ये भय, ये डर क्या है? क्यों डरना चाहिए? क्यों डरना चाहिए प्रभु से? क्यों डरना चाहिए सृष्टिकर्ता से? क्यों डरना चाहिए राजाओं के राजा से? क्यों डरना चाहिए प्रभुओं के प्रभु से? क्यों डरना चाहिए अनंत परमेश्वर से? क्यों डरना चाहिए यहोवा से? क्यों डरना चाहिए? आपके अंदर कभी सवाल नहीं आया क्यों डरना चाहिए मुझे? क्या फायदा है, क्या बेनिफिट है? मैं आज डर का बेनिफिट बताने वाला हूं, डर के फायदे मैं बताने वाला हूं कि क्या फायदे हैं डरने से, आपको क्या फायदा मिलेगा, उस फायदे के बारे में आज मैं बात करूंगा। तो उस फायदे के बारे में बात करने से पहले जान लेते हैं कि परमेश्वर क्या चाहते हैं। ये परमेश्वर की चाहत है अपने लोगों से कि उसके लोग डरे, परमेश्वर से भय माने। उसके आगे बहुत सी बातें लिखी है जिसको मैं अभी नहीं पढ़ूंगा। मेरा जो टॉपिक, मेरा जो फोकस है वो डर पर है आज। क्यों डरना चाहिए? आपको क्या लगता है क्यों डरना चाहिए? क्या परमेश्वर ने आपको इसलिए कहा कि आप हमेशा डरते हुए प्रभु से दूर भागे नहीं, ये तो प्रभु है तो मुझे खत्म कर देंगे? क्या इस प्रकार के डर के बारे में बात किया जा रहा है? इससे पहले भी मैंने भय के बारे में, डर के बारे में मैंने बात किया है, लेकिन आज कुछ अलग तरीके से इस वचन को मैं आपके बीच में लेकर आया हूं। कुछ दिन पहले प्रभु का जो वचन है वो मुझ तक पहुंचा है और मैं आज आपके बीच में मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। समझिए, ठीक है? उदाहरण के लिए मैं बोलना चाहूंगा, आपने देखा होगा सड़कों में लोग गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, बाइक चलाते हैं और नियम बनाया गया है। क्या नियम बनाया गया है कि आप बिना सीट बेल्ट के गाड़ी नहीं चलाएंगे आप, ठीक है? और आप 80 किलोमीटर या 90 किलोमीटर की स्पीड से बढ़कर आप गाड़ी नहीं चलाएंगे, या बिना हेलमेट पहनकर आप गाड़ी नहीं चलाएंगे। या नियम है, रूल है, जिधर आप मुड़ते हैं आप उधर का इंडिकेटर जलाएंगे ताकि जो पीछे जो ड्राइवर आ रहे हैं, गाड़ियां जो आ रही है, उन्हें पता चले कि आप किस साइड मुड़ रहे हैं, ताकि दुर्घटना से आप बच सके, दुर्घटना ना हो, आपको नुकसान ना हो। जितने भी नियम बनाए गए हैं परमेश्वर के अजीजों, वो लोगों के अच्छाई के लिए है। अब यहां पर डर की बात कैसे आ गई? डर की बात कैसे आ गई? यहां पे बहुत से लोग हैं जो नियम को मानना नहीं चाहते। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास लाइसेंस भी नहीं है, लाइसेंस है लेकिन उन्हें चलाना नहीं आता है, उन्होंने जाली लाइसेंस बना लिया। या फिर बहुत से ऐसे लोग हैं सही लाइसेंस बना लिया लेकिन कभी सीखना नहीं चाहे, वो बिना सीख कर वो सड़क में उतर गए और बहुत से लोगों के लिए वो नुकसानदेह बन गए। अब यहां पर डर की बात क्या है? बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि मुझे अगर हेलमेट लगाना है तो मुझे बस इसलिए लगाना है ताकि मैं पुलिस से बच सकूं। एक डर है ना, नियम ना मानने का डर, और उस डर के वजह से परमेश्वर के अजीजों काफी लोग बच भी गए हैं। आपने भी कई बार ऐसा किया होगा, गलती से कई बार हम सीट बेल्ट लगाना भूल जाते हैं या हेलमेट लगाना भूल जाते हैं। हेलमेट हमारे हाथ में होता है लेकिन सिर हमारा खाली होता है। जैसे ही हम सिग्नल देखते हैं, लाइट देखते हैं और हम पुलिस को वहां पर खड़े हुए देखते हैं, ज्यादातर कैपिटल सिटी में, बड़े बड़े शहरों में ऐसा होता है जहां पे ज्यादा रेड लाइट है, ज्यादा पुलिस वाले होते हैं, तो जो लड़के होते हैं क्या करते हैं, जैसे ही पुलिस को देखते हैं वो हेलमेट पहन लेते हैं। तो ये जो डर है क्यों है? ये उनके बुराई के लिए है या अच्छाई के लिए? मुझे आप बताइए, क्यों है वो भय? बुराई के लिए कि वो खत्म हो जाएंगे, उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा, उनसे फाइन ले लिया जाएगा, इसलिए डर रहे हैं वो। एक तो अगर मानसिकता हम देखें, उसलिए डर वही है कि फाइन ना ले ले, रोक ना दे, मुझे परेशान ना कर दे, तो इस बात का डर है। लेकिन वही डर उनके अच्छाई के लिए बदल गया ना, बदल गया कि नहीं?
समझ पा रहे हैं आप मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? डर आपके भलाई के लिए है, आपके बुराई के लिए नहीं। अगर आप डरते हैं प्रभु से, अगर आप परमेश्वर का आदर करते हैं, परमेश्वर के अजीज हो, आप बुराई से बचेंगे। आप दाऊद कहते हैं कि आप मेरे छिपने का स्थान है प्रभु। मैं परमेश्वर मेरे हर परिस्थिति में मैं आपका सहारा लेता हूं ताकि मैं उन तमाम बुराइयों से बचूं। परमेश्वर आपको हर एक बुराई से बचाना चाहते, इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम भय के साथ चले, हम डरे हमारे प्रभु से। परमेश्वर ने इसलिए डरने के लिए नहीं बोला कि आप परमेश्वर से दूर हो जाए। डर आपको परमेश्वर से दूर नहीं करती है, समझिए इस बात को। बहुत से लोग जो सड़कों में हैं, वो शायद डर कर उस नियम से भाग जाते, लेकिन कहीं ना कहीं उस डर से वो सुरक्षा भी प्राप्त करते हैं। आप मान लीजिए किसी के अंदर अगर डर नहीं होता, सड़क में जब वो उतरते हैं, जो चालान का डर है या फिर जेल होने का डर है, तो सोचिए लोग किस प्रकार सड़कों में लोगों को कुचल कर जा रहे होते। क्या इस प्रकार के हालत को रोका जा सकता? नहीं रोका जा सकता। इसलिए एक नियम बनाया गया, अगर आपको सड़कों में गाड़ी चलाना है तो उस नियम को आपको मानना पड़ेगा। अगर आप नियम नहीं मानते हैं तो बहुत ज्यादा चालान आप पर लगाया जाएगा, और बहुत से लोगों को हमने देखा है जेल तक हो गया है। क्यों? क्योंकि वो उस डर में नहीं चलना चाहते, उस भय में नहीं जीना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे लिए कोई नियम ही ना हो। और जो लोग नियम को मानते हैं तो सिर्फ इस डर के वजह से कि हमसे चालान कहीं ना ले लिया जाए या फिर हमें कहीं जेल में ना डाल दिया जाए, अपने सेफ्टी का उन्हें कोई मतलब चाहत नहीं है। वो अपने या दूसरे के सुरक्षा के लिए सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, वो पुलिस के डर से सीट बेल्ट को लगाते। लेकिन मैं ये कहता हूं, कुछ समय के लिए वो डर सही है ना, आपकी सुरक्षा के लिए तो है वो डर। आप समझ रहे हैं इस बात को? परमेश्वर के अजीज हो, मैं आज आपको ये समझाना चाह रहा हूं, परमेश्वर ने भय के बारे में इसलिए बात किया ताकि आप परमेश्वर के नियम में बने रह सके, ताकि आप परमेश्वर के साथ चल सके। परमेश्वर आपको खुद से दूर नहीं करना चाहते, इसीलिए परमेश्वर चाहते कि आप परमेश्वर से डरे, परमेश्वर के नियम को माने। क्योंकि जो परमेश्वर से डरते हैं वो परमेश्वर के नजदीक आते हैं, ना कि परमेश्वर से दूर जाते हैं। आप खुद विचारिए, अगर आपके अंदर डर ना हो, अगर आपके अंदर नरक का डर ना हो, अगर आपके अंदर अनंत मृत्यु की डर ना हो, अगर आपके अंदर उन तमाम कठिनाइयों का डर ना हो जो नरक में एक व्यक्ति को सहना पड़ता है या जो संसार में एक व्यक्ति को सहना पड़ता है, आप कभी पवित्र जीवन नहीं जी पाएंगे। आप कभी धर्मी जीवन नहीं जिएंगे। आप कभी परमेश्वर के वचन के अनुसार आप नहीं चलेंगे। आप जितने भी लोग जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ चलते हैं, उनके अंदर डर नहीं है, उनके अंदर इतना भी डर नहीं है। मैं कहता हूं, सड़कों में जो पुलिस से डरते हैं, थोड़ा तो डर उनके अंदर है, वो सीट बेल्ट लगा लेते हैं, हेलमेट लगा लेते हैं। परमेश्वर के अजीज हो, हमारे अंदर अगर उतना भी डर नहीं है तो क्या आपको लगता है आप अनंत राज्य में प्रवेश करेंगे? सोचिए, सड़कों में आपको गाड़ी या बाइक चलाना है तो डर के साथ आपको चलना पड़ेगा, नियम मानते हुए चलना पड़ेगा, आपको डरते हुए चलना पड़ेगा, नहीं तो आपको चलने नहीं दिया जाएगा, आपकी नहीं चलेगी। तो आप ये विचारिए कि अनंत राज्य में क्या आपकी चलेगी? अनंत राज्य में प्रवेश करने के लिए तो हमें कितना डरना पड़ेगा प्रभु से। डरने का मतलब ये नहीं है कि प्रभु से दूर भागना, नहीं। डरने का मतलब ये है कि परमेश्वर के नजदीक आकर परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना, परमेश्वर के वचन में बने रहना, हर दिन परमेश्वर को खोजना। एक दिन भी अगर मिस्टेक हो गया तो वो डर आना चाहिए, वो भय आना चाहिए। अगर आज मैं मर जाऊं तो मेरे साथ क्या होगा? आज मैं प्रभु के साथ नहीं हूं। वो डर आपको परमेश्वर के नजदीक लाता है, ना कि परमेश्वर से दूर लेकर जाता है। परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर से डरना अच्छा है। डर आपके उन्नति के लिए है। आप समझ रहे हैं बेनिफिट क्या है डर का?
कि डर आपको परमेश्वर के करीब लाता है। डर परमेश्वर के नियम को मानते हुए चलने के लिए आपकी सहायता करता है। डर प्रभु में बने रहने के लिए आपकी सहायता करता है। प्रभु से डरना अच्छा है। जो परमेश्वर से डरता है वो परमेश्वर के मार्गों पर चलता है। उसके आगे लिखा है कि सारे मार्गों पर चले, ये मेरी इच्छा है। तो सबसे पहले भय मानना जरूरी है, डरना जरूरी है। डर इसलिए नहीं कि जेल में डाल दिया जाएगा या चालान दे दिया जाएगा, नहीं। डर इसलिए कि मैं दूर ना हो जाऊं मेरे प्रभु से। डर इसलिए होना चाहिए कि मैं कहीं नरक में ना चला जाऊं। जीवन एक ही बार मिलता है परमेश्वर के अजीजों। इस जीवन को सुधारने के लिए दूसरा कोई मौका नहीं मिलेगा। इसलिए डरना है, इसलिए डरना है। वो दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है वो देखकर क्या फायदा मुझे, वो व्यक्ति कैसे प्रचार कर रहा है वो देखकर क्या फायदा मुझे, उसके बारे में बोलकर क्या फायदा मुझे, क्यों मैं अपना मुंह खराब करूं। मुझे डरना मेरे प्रभु से है। अगर मेरा प्रभु नहीं चाह रहा है कि मैं उस काम को करूं तो मैं क्यों करूं। मेरा परमेश्वर नहीं चाह रहा है कि मैं उस चीज को देखूं तो मैं क्यों देखूं। मुझे डरना है मेरे प्रभु से। मुझे डरना है मेरे प्रभु से कि मैं जो सुन रहा हूं अगर वो नहीं चाह रहा है तो मैं नहीं सुनूंगा। मुझे डरना है मेरे प्रभु से। मेरा प्रभु क्या चाहता है उस बात में अगर मैं बना रहना चाहता हूं तो मुझे डरना पड़ेगा, मुझे भय मानना पड़ेगा। और प्रभु का भय परमेश्वर के अजीजों हमारे जीवन के बढ़ोतरी के लिए है। हमें प्रभु से डरना चाहिए, हमें डरना चाहिए। दाऊद पता क्या कहते हैं, मैंने आपके वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा था कि मैं आपके विरुद्ध पाप ना करूं। वचन क्या है, तुझसे इसके सिवा क्या चाहता है कि तू उसका भय माने। इस वचन को रखिए ना अपने हृदय में। जब कभी आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे नहीं डरना चाहिए, इस वचन को याद कीजिए कि मेरा प्रभु क्या चाह रहा है। मेरा प्रभु चाह रहा है कि मैं उससे डरूं। और जैसे ही ये डर और भय का शब्द आपके मन में गूंजेगा, आप पाप से भागने लगेंगे। आप कहेंगे नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। शैतान लालच दे रहा होगा आपको, अरे करना करना कर लेना, कोई नहीं देख रहा है, अरे प्रभु से माफी मांग लियो, कर ले कर ले कर ले। इस तरीके से शैतान आपके सामने आएगा, कर ले कोई बात नहीं। उस समय आप क्या बोलेंगे, नहीं मैं डरता हूं मेरे प्रभु से। किस प्रकार के डर के बारे में बात कर रहे हैं आप शैतान के साथ? शैतान की योजनाओं के सामने आप किस प्रकार के डर के बारे में बात कर रहे हैं? आप उस डर के बारे में बात कर रहे हैं जो आपके और आपके परमेश्वर के बीच में एक घनिष्ठ रिश्ता बनाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उस डर के वजह से आप परमेश्वर के नजदीक गए हैं। उस डर के वजह से आपने परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू किया है। उस डर के वजह से आपने परमेश्वर की आराधना करनी आपने शुरू की है। उस डर के वजह से हर महीने आप समय में आप दशमांश देते हैं। उस डर के वजह से आप हर नियम को आप मानते हैं जो प्रभु ने आपके लिए बनाई है। उस डर के वजह से हर दिन आप उसके मार्गों पर चल रहे हैं। उस डर के वजह से आप परमेश्वर से प्रेम रख रहे हैं। आप उस डर के बारे में शैतान से बोल रहे हैं और शैतान पंगा नहीं लेगा। शैतान जानता है आप किसके बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। आप कहिएगा उस समय में जब शैतान आपको लालच देता है, लोग आपको लालच देता है, मैं ये नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैं मेरे प्रभु से डरता हूं। मेरे अंदर मेरे प्रभु के लिए भय है और वो भय मुझे परमेश्वर के नजदीक लेकर जाती है, ना कि मुझे प्रभु से दूर करती। इसलिए मैं ये नहीं करूंगा। 110% गारंटी देता हूं, पाप से आप दूर रहेंगे, आप अधार्मिकता से आप दूर रहेंगे, आप अपवित्रता से दूर रहेंगे, पवित्र जीवन जिएंगे आप परमेश्वर के अजीजों। आपको पवित्र बनना है क्योंकि आपका बुलाने वाला पवित्र है। मुझे पवित्र बनना क्योंकि मुझे बुलाने वाला पवित्र है। प्रभु का भय हमारी सहायता करता है कि हम पवित्र बने। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। डर अच्छा है, डर अच्छा है, डर फायदेमंद है। अगर आपको लगता है कि मुझे प्रभु से नहीं डरना चाहिए, इसका मतलब परमेश्वर के अजीजों आप उस बेनिफिट को नहीं लेना चाह रहे। जो व्यक्ति प्रभु से डरता है, सबसे पहली बात क्या है, वो उसके मार्गों पर चलता है। दूसरी बात, उससे प्रेम रखता है। और तीसरी बात, परमेश्वर के अजीजों उसकी सेवा करता है। हालेलुया। सब
कुछ डर से ही है, भय से ही है। भय मानेंगे तो आप उसके मार्गों पर चल पाएंगे, उससे प्रेम कर पाएंगे और उसकी सेवा कर पाएंगे। बहुत से लोग सेवा कर रहे हैं लेकिन उनके अंदर प्रभु का डर नहीं है, प्रभु का खौफ नहीं है, प्रभु का भय नहीं है। इसलिए वो अपने मन मर्जी के अनुसार परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। अगर मैं प्रभु का भय ना मानते हुए इस वचन को मैं बांटूं, इस वचन को मैं अपने फायदे के लिए बांटूंगा, जो कि मैं कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उससे डरता हूं। आज मैं ठीक हूं, इसलिए मैं उसके वचन को तोड़ मरोड़ रहा हूं। कल मैं क्या करूंगा? अगर कल उसने मुझे पकड़ लिया और उसने मेरे आवाज को बंद कर दिया, फिर मैं क्या करूंगा? मैं जानता हूं मेरी सच्चाई क्या है, मैं जानता हूं मैं क्या हूं, और उस बात से मैं कभी मुकरता नहीं कि मैं इंसान हूं और एक दिन मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा। और मैं जानता हूं मैं किसकी सेवा कर रहा हूं। वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, जो था, जो है और जो हमेशा हमेशा के लिए अनंत राजा है। मैं उसकी सेवा करता हूं और मैं जानता हूं परमेश्वर के अजीज हो, अगर वो जीवन दे सकता है तो वो जीवन ले भी सकता है। इसीलिए मैं डरते हुए उसकी सेवा करूंगा, क्योंकि मैं उसकी सेवा कर रहा हूं। मैं राजाओं के राजा की सेवा कर रहा हूं, मैं किसी इंसान की सेवा नहीं कर रहा। आज तक इतना साल बीत चुका है, मैंने कभी इंसान की सेवा नहीं की। मैंने परमेश्वर की सेवा की, और परमेश्वर ने जब मुझे कहा कि तू इस तरीके से सेवा कर, मैंने किया है। लेकिन मैंने कभी इंसान की चापलूसी करते हुए सेवा नहीं की, और ना ही मैं ये करूँगा। ये मैं बिल्कुल अपने दिल पर हाथ रख कर मैं ये कह सकता हूँ। परमेश्वर के अजीजो, इसीलिए जब कभी आप इस चैनल में आते हैं, प्रार्थना पूर्वक आइए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको वचन मिलेगा, जिस वचन को सुनकर आप जरूर परिवर्तन होंगे। एक और वचन पढ़ाना चाहता हूँ, उसके बाद हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। नीति वचन 28 अध्याय उसके 14वीं आयत को सुनिएगा। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वो धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वो विपत्ति में पड़ता है। हालेलुया। प्रभु के वचन में साफ लिखा है, आपको निरंतर भय मानते रहना है। मैंने क्या कहा? आज भय मान लिया, कल फिर भूल गए, परसों फिर भय माना, मतलब अपने मन के अनुसार ना। आज मेरा मन क्या कर रहा है, आज मेरा मन क्या कह रहा है, आज मेरा मन कह रहा है नहीं जी प्रभु का भय नहीं मानना, आज तो अपने मन की कर। कल भी मेरा मन कह रहा है, आज भी अपने मन की कर ले, कोई नहीं, परसों परमेश्वर का भय मानना। परमेश्वर तो देख रहा है ना हम क्या कर रहे हैं। क्या इस प्रकार के भय से परमेश्वर के अजीज हम उसके करीब रह पाएंगे? नहीं। निरंतर उसके भय में बने रहना बहुत जरूरी है। निरंतर उस डर में रहना जरूरी है, और वो डर आपके अच्छाई के लिए है, आपके भलाई के लिए, आपके उन्नति के लिए। परमेश्वर के अजीजों, अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए है वो डर। अगर आप परमेश्वर के डर से अलग हो जाते या अपने आप को आप कठोर कर लेते, नहीं जी मुझे तो भय नहीं मानना, जो करना है कीजिए प्रभु, जो करना कीजिए। आपको हम कई बार ऐसी प्रार्थना करते, जो करना कीजिए प्रभु। क्या बोल रहे हैं आप? एक बार तो सोचिए बोलने से पहले क्या बोल रहे हैं आप। परमेश्वर के अजीजों, दोबारा समय नहीं मिलेगा अपने शब्दों को सुधारने का, इसलिए थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू प्रे। बोलने से पहले सोचिए, प्रार्थना करने से पहले सोचिए, परमेश्वर के हजूरी में जाहिर करने से पहले सोचिए कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या रख रहे हैं प्रभु के सामने। बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप निरंतर उस भय में बने रहते हैं, आप उसके मार्गों में चल पाएंगे। आप निरंतर प्रभु से आप प्रेम कर पाएंगे और निरंतर आप उसकी सेवा कर पाएंगे। लेकिन अगर उस भय से आप हट जाते हैं या अपने आप को आप कठोर कर लेते हैं, कोई नहीं बचा सकता आपको, कोई भी नहीं। आपका कोई भी काम आपको उद्धार नहीं दिला सकता है, आपका कोई भी दान आपको अनंत जीवन में नहीं पहुंचा सकता है। इसलिए प्रभु का भय मानना बहुत जरूरी है, उस डर में जीना बहुत जरूरी है, क्योंकि डर परमेश्वर के लोगों के लिए अच्छा है, बेनिफिट मिलता है आपको डर से।
इसलिए आज इस वचन से मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ, सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, बल्कि निरंतर उस भय में अगर आप बने रहते हैं परमेश्वर के अजीजों, आप उसके मार्गों पर निरंतर आप चल पाएंगे, निरंतर आप उससे प्रेम कर पाएंगे और निरंतर आप उसकी सेवा कर पाएंगे। यही बात आपका परमेश्वर आपसे चाहता है। आप जानना चाह रहे थे ना प्रभु आपसे क्या चाहता है, तो आज जान लीजिए प्रभु यही काम आपके जीवन से चाहता है। अगर आप ये कहते हैं कि प्रभु आज से मैं इस काम को करने के लिए तैयार हूँ, परमेश्वर के अजीज एक बहुत बड़ा परिवर्तन आप अपने जीवन में देखेंगे। और सिर्फ ये परिवर्तन आप नहीं, बल्कि आपके साथ जीने वाले लोग, आपको जानने पहचानने वाले लोग भी उस परिवर्तन को देखेंगे और वो भी परमेश्वर पर आपके जीवन को देखकर विश्वास कर पाएंगे। आइए अपने आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस अद्भुत समय के लिए। विशेष रूप से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आपके बच्चों के लिए पिता, आपके बच्चों के जीवन में मैं उस अद्भुत भय की मैं घोषणा करता हूँ प्रभु। जो काम आपने चाहा है आपके लोगों से, वो काम आज से ही वचन सुनने वाले हर एक व्यक्ति करने पाए, और सिर्फ ये सुनकर ना जाने पाए, बल्कि ये वचन जब वो ठानते हैं कि मैं बांटूंगा या बांटूंगी, शेयर करूंगा या शेयर करूंगी, प्रभु बहुत ऐसे आशीष दीजिए, बरकत दीजिए, ताकि प्रभु इस वचन को और भी लोग सुनकर उस भय में, उस डर में आगे बढ़ते हुए प्रभु आपके मार्गों में चल सके, आपसे प्रेम रख सके और आपकी सेवा कर सके। एक बार फिर से प्रभु आपके बच्चों के जीवन में एक और दिन खुदाबंद में आपके अद्भुत अनुग्रह की घोषणा करता हूँ, छुटकारे की घोषणा करता हूँ, चंगाई की घोषणा करता हूँ, बढ़ोतरी की घोषणा करता हूँ और आपके उपस्थिति की घोषणा करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।